हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे इस सेकंड लेक्चर में। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर हम ये सेकंड करेंगे। आज सेकंड लेक्चर है हमारे पास, लेक्चर नंबर 2 आज जो लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसका। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स का हमने इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, आप पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर ऐसे लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करिए। ठीक है, हमने उसमें जो एंगल्स पढ़ लिए थे कि एंगल को जो पार्ट्स ऑफ एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, रिवोल्यूशन। ठीक है, हमने तो देख लिया था। अब यहाँ से देखेंगे इनकी पेयर्स ऑफ एंगल्स। वैसे मैंने जो है उन्होंने वहां देखा था केवल एक एंगल होता है, ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल, एंगल के पेयर्स पढ़ेंगे। जैसे कि जो पेयर मतलब क्या होता है, जो पेयर ऑफ एंगल मतलब पेयर मतलब एक पेयर में दो चीज होती है, तो पेयर ऑफ एंगल मतलब एक पेयर में दो एंगल होंगे। ठीक है, तो इससे पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, ऐसे लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल बताते हैं वो क्या होता है, आप जब पूरे ब्रह्मांड में से जो है कोई भी दो एंगल ऐसे लाइए, कोई भी पूरे ब्रह्मांड में से, पूरे वर्ल्ड में से कोई दो ऐसे एंगल लाइए जिसका सम करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल यही होता है। टू एंगल्स, टू एंगल्स होते हैं हुज सम इज, उनका सम 90 डिग्री आना चाहिए। उन दो एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे हमने जो एंगल कैसे देखा था कल, दो रे ऐसे वो जो है ये मिलाते हैं दो रे को, तो यार बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। और ये एंगल मान लेते हैं ए बना है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है ये मान लेते हैं बी बना है। ठीक है, अब क्या है ए और बी, ये ए मान लेते हैं हमारे पास, हम मान लेते हैं ये वाला होता है हमारे पास कितना 30 डिग्री, और ये बी मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी करेंगे, क्या है हु इज सम इज, तो सम करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, ए कितना है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी कितना आ गया 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना आ गया 90 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, कितना आया 90 डिग्री आ गया, दो एंगल का सम मतलब क्या कह देंगे, देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। क्या है कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्स एंगल। ठीक है, ये देखिए मतलब जिन एंगल का सम जिन जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है वो दोनों एंगल क्या कर देंगे हम, वो दोनों एंगल क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास होता है एक, देखते हैं राइट एंगल होता है इसे। ठीक है, जैसे ये है तो इसको दो पार्ट में कर देते हैं, एक ये मान लेते ए एंड ये बी। ठीक है, आपको ये पता होगा राइट एंगल में ये परपेंडिकुलर तो कितना होता है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, इतना ए एंड इतना बी, ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो एंगल का जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है मतलब वो दोनों एंगल क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल, जैसे कि सप्लीमेंट एंगल। अब करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। सेकंड क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिए, अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था कि कोई भी दो एंगल ऐसे लाइए जिसका सम करने पे 90 डिग्री आना चाहिए, वैसे ही सप्लीमेंट्री में एंगल में होता है कोई भी दो एंगल का सम करो तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, टू एंगल्स, टू एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री, मतलब कोई भी दो एंगल ऐसे हो जिसका सम करने में कितना हो 180 डिग्री। जैसे एक एंगल ले लेते हैं हम कितना ए ले लेते हैं, ए कितना मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं हम कितना लेट कर लेते हैं 60 डिग्री, 60 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा कितना लेट कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं लेट 150 डिग्री। ठीक है, ये बी मान लेते हैं, इसको ए मान लिया, तो अब क्या क्या करेंगे ए और बी एंगल है तो ए प्लस बी करेंगे सम, कितना आएगा ए कितना है 30 डिग्री प्लस बी 150 डिग्री, तो ए प्लस बी कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो ए और प्लस बी का एंगल का सम किया दोनों का कितना है 180 डिग्री, मतलब ये ए एंड बी क्या है, देन ए एंड बी
then A and B are supplement सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, जैसे हम जो हमने देखा था कल, एक रे इधर जोड़ देते हैं, ठीक है, और जस्ट अपोजिट उसके इधर कर देते हैं, एक रे इधर एक रे इधर, एंगल कितना बनना है इसके बीच में, मान लेते हैं ये वाला एंगल, मान लेते हैं ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो ए प्लस बी कितना होता है, ए और प्लस बी ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ से ये पूरा यहाँ फिर आ जाए तो कितना होगा 360 डिग्री। कर पड़ा था कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, ए प्लस बी अभी क्या जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, क्या होगा सप्लीमेंट, मतलब इनका सम क्या है, दोनों का 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इसमें एक एक्यूट होता है, दूसरे के क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आज देखते हैं थर्ड पेयर ऑफ एंगल्स। अब करते हैं थर्ड पेयर ऑफ एंगल्स, क्या है एडजेसेंट एंगल। क्या था एडजेसेंट एंगल, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिया, सप्लीमेंट्री एंगल देख लिया, अब करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या, एडजेसेंट उसके नाम में जो है एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल वाले एंगल, क्या बोलते हैं एडजेसेंट, अगल बगल वाले एंगल। अगल बगल वाले एंगल कैसे, जैसे कि हम जो मान लेते हैं ये है, जैसे कि ठीक है, एक ये रो एक ये एंड ये, ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल ए है एंड दूसरी ये क्या है एंगल बी है। ठीक है, एंगल ए और दूसरा एंगल बी है, ये कब बने होंगे, ये दोनों जो है ये पूरा जो है डायग्राम एक तरह से कब बना होगा, जब एक एंगल ऐसा होगा जो कि ए है, एक कैसे बना होगा, एक एंगल ए है, दूसरा कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, क्योंकि ये हमारे पास एंगल बी होगा। क्या किया, ये एंगल ए होगा एंड ये बी होगा। अब इसको जो है उठाया, इसको पूरा उठाया, इसके ऊपर रख दिया, ये वाली जो रे है ये वाली रे उठा करके यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रख दी, इसके ऊपर ये वाली रे उठाई हमने और इसके ऊपर रख दी, इसके ऊपर, तो ये बन गया। ऐसा में ये और ये डायग्राम में अलग थे दोनों। अब इस वाले को ये वाला उठा करके यहाँ फिक्स कर दिया, ये वाला उठा करके यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये डायग्राम बन गया था हमारे पास। ठीक है, ये सब हो गया। अब ए और बी क्या है, ये एंगल है, ठीक है, दो एंगल है, ये और ये, ए एंगल की ये एंड बी एंगल की ये, ए और बी की ये क्या हो गई, कॉमन दीवार हो गई। ठीक है, क्या हो गई, कॉमन दीवार हो गई। कैसे, जैसे कि मान देख ये घर है एंड दूसरा चिपका हुआ इसकी ये घर है, तो ये वाली दीवार क्या है, जो इस घर की और इस वाले घर की, ये क्या दीवार है, कॉमन है, मतलब दोनों की कॉमन है ये दीवार। ठीक है, मतलब इधर से जब इधर से कोई इधर ठोकटा ही करता है तो इन्हें लगता है कि ठोक रहा है, और जब इधर से ठोकते हैं ये पता चलता है कि ये ठोक रहे हैं। ठीक है, दोनों की कॉमन दीवार है। वैसे ही ये वाली ए और बी एंगल की ये कॉमन आर्म है, क्या बोलते हैं इसे, नाम जान लो, क्या बोलते हैं, कॉमन कॉमन आर्म। ये जो लिखा है अभी इसको कुछ में देखो, अभी ये कुछ में पढ़ो, इसको कुछ में देखो भी, अभी जो तारे उसमें देखो, फिर जो बताऊंगा बिल्कुल नहीं लिखा इधर, तो क्या है ये कॉमन है ना, तो ये कॉमन आर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, कॉमन आर्म। और जो ये होती है ये क्या लिखी है, ये क्या लिखी है, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। जैसे आपको समझ में आ गया कॉमन आर्म क्या है, जो ए और बी के कॉमन है। ठीक है, दोनों की, इसकी भी है ये दीवार, इसकी भी है, ए और बी की दोनों की दीवार लेते हैं, क्या कॉमन दीवार है। ठीक है, ये कॉमन आर्म है इसका नाम। ये दोनों क्या है, कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन मतलब जो कॉमन ना हो, तो नॉन कॉमन आर्म ये दोनों है एंड कॉमन आर्म ये है। ठीक है, ऐसे आपको समझा गया कि ये कॉमन आर्म है, ये दो एंगल है, तो क्या कहेंगे, ए एंड बी आर एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल है ये। ए और बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल हो। कैसे, देखो क्या कंडीशन लिखी है, टू एंगल्स एडजेसेंट इफ, अगर दे हैव वन कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल के पास केवल एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो ए और बी के पास केवल एक कॉमन आर्म है। ठीक है, एक कॉमन आर्म है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर इन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, इनकी जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो अपोजिट, वो जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होगी। देखो कॉमन आर्म ये है
इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, मतलब दोनों है इसके अपोजिट में है, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये क्या है, एडिशन एंगल्स। एडिशन में अब देखते करते हैं फोर्थ, क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो एडिशन एंगल होते हैं, जो एडिशन एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, क्या कहता है ये, adjacent angles, adjacent angles whose sum is, कितना होगा सम, 180 डिग्री दिया गया है, 180 डिग्री होना चाहिए सम एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये लाइन है कोई भी, ठीक है, इसकी जो एक रे है, ये एंगल मतलब है ए एंड ये बी, ए दे देते हैं 150 डिग्री, इंडिया बी देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, ए 30 डिग्री एंड ए 50 50 डिग्री एंड बी कितना है मेरे पास 30 डिग्री, लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये चेक करना है कि ए और बी क्या है, एडिशन एंगल है या फिर नहीं, ये चेक करना है क्या ए और बी एडिशन एंगल है या नहीं। कैसे पता करेंगे, उन दोनों एंगल के बीच में देखेंगे एक कॉमन दीवार है या नहीं, जिससे क्या कहते हैं कॉमन आर्म। ये ए है ये बी है, इनके बीच में कॉमन आर्म है। अब जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड है दोनों के, ये कॉमन आर्म है, इसके अपोजिट में एक ही नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट हो गए। अब इन दोनों का सम कितना होगा, देखो ए प्लस बी इक्वल टू, ए कितना है 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम से क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसके एडिशन एंगल जो होंगे उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।